तो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर घमासान तेज हो गया है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के प्रस्ताव पर अब विवाद जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। ये मुद्दा दिल्ली तक पहुंच चुका है, जिसको लेकर यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं परिषद ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। निजीकरण को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। यूपी में दो अंचलों के निजीकरण को लेकर के बिजली विभाग लगातार जो है चिंतित है। एक तरफ यहाँ विभागीय कर्मचारी अधिकारी परेशान हैं, वहीं तरफ सरकार जो है लगातार निजीकरण पर आमादा है और इसके चक्कर में अब जो है आम जनता भी पिस सकती है। दूसरी तरफ जो है ये मामला अब उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने दिल्ली राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कंप्लेंट करके दिल्ली पहुंचा दिया है कि जब 43,454 करोड़ बिजली विभाग के सुधार के लिए केंद्र सरकार ने दिए हैं, तो उनका ये सवाल है कि क्यों नहीं जो है ये बिजली विभाग सुधार करके खुद जो है अपने बिजली विभाग अपने पास रखता है, क्यों निजीकरण के चक्कर में आया, क्यों 43,454 करोड़ रुपए लगाने के बाद फिर सरकार जो है निजीकरण करे, ये कहाँ तक उचित है। मैं उन्हीं से बात करता हूँ। अवधेश वर्मा जी मेरे साथ हैं, बताइए। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि जो ये भारत सरकार की RDSS स्कीम आई थी, बिजली कंपनियों को सुधार योजना आई थी 2021 में, उसमें तय हुआ था कि पूरे देश में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार बिजली कंपनियां जहां भी आर्थिक घाटे में चल रही है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसमें खर्च किया जाएगा, जिसका लगभग 15% 43,454 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को मिला। और आज की डेट में सब काम चल रहा है, लगभग उसमें 80% काम अगर कह लीजिए कि पूरा भी हो गया। केवल उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना का काम अभी काफी लंबित है और वो लगातार चल रहा है। तो सब मिलाकर ये योजना इसलिए लाई गई थी कि बिजली कंपनियां आत्मनिर्भर हो जाएंगी, स्वतः वो मजबूत हो जाएंगी, घाटा खत्म हो जाएगा, लाइन लॉस 12 से 15% पर AT&C हानि आ जाएगी और बिजली कंपनियां आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश के उपभोक्ताओं की सेवा करेंगी। हमारा ये कहना है कि जब ये केंद्र सरकार का ये सरकारी धन है, सरकारी धन का उपयोग करके बिजली कंपनियों को मजबूत बना दिया, तो अब इसको आने वाले समय में अडानी, टाटा, NPCL या टोरेंट पावर को क्यों बेचा जाएगा। तो एक तरह से सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला है। इसको लेकर हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पूरा साक्ष्यों सहित पूरी हमने एक शिकायत प्रस्ताव भेजा है। राष्ट्रपति महोदय को हमने इसलिए भेजा कि पूरी RDSS योजना जो कैबिनेट की अनुशंसा के बाद राष्ट्रपति महोदय की अप्रूवल के बाद पूरे देश में लागू हुआ था, तो हमने उनको भी ये बताया कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के नौकरशाह, कुछ जिसमें नौकरशाह इन्वॉल्व है, जो पूरी बिजली कंपनियों में सरकारी धन का उपयोग करके उसे निजी घरानों का लाभ देना चाह रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है और अब मैं देखता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदय के स्तर से क्या कार्रवाई इस पर होती है। लेकिन ये मामला गंभीर है और इसकी CBI जांच अवश्य होनी चाहिए और मैं CBI जांच की मांग लगातार कर रहा हूँ। तो वर्मा जी, ये CBI जांच अफसरों के खिलाफ कर रहे हैं या पूरी प्रक्रिया के खिलाफ? देखिए, जहाँ तक सवाल है पूरी प्रक्रिया की जांच करें। जो नौकरशाह, सवाल ये है कि उन नौकरशाहों से पूछा जाना चाहिए कि इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी थी, केंद्रीय ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में सुधार कार्यक्रम को लागू किया जा रहा था, कहीं कोई दिक्कत ना आए वो देखा जा रहा था। सवाल ये कि नौकरशाहों को जब पता था कि लगभग 44,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के बिजली कंपनियों के मजबूती के लिए खर्च किया जा रहा है, तो उन नौकरशाहों ने जल्दबाजी में कैसे यहाँ 42 जनपदों को टेंडर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी और वो भी एक ग्रांट ट्रांटन जो दोषी कंपनी है उसको टेंडर का मसौदा तैयार करने के लिए दे दिया। और कई मुद्दे पर अगर आप देखिए, कई इशू हैं ऐसे जिनको पर अगर गहराई से आप देखिए तो कहीं कहीं नौकरशाह उतावले हैं, नौकरशाह जल्दबाजी में, हमारे ऊर्जा मंत्री जी जल्दबाजी में, तो ऊर्जा मंत्री भी एक नौकरशाह है। तो ये लोग अगर जल्दबाजी में, तो इसके पीछे क्या राज है, तो इसका जब तक CBI जांच नहीं होगी तब तक मामला नहीं समझ में आएगा कि सरकारी धन का उपयोग करके निजी घरानों को लाभ देने की साजिश किसके द्वारा की गई, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिससे आने वाले समय में पूरे जो इस पर भ्रष्टाचार का पूरा मसौदा तैयार हुआ है, इससे इसका खुलासा हो सके और जो भी दोषी उन पर कार्रवाई हो। ठीक है, थैंक यू। तो थे अवधेश वर्मा जी, इनका सीधा सवाल है कि क्यों आखिर जो है इतना पैसा 43,454 करोड़ खर्चा करने के बाद सरकार निजीकरण क्यों कर रही है? क्योंकि जब बिजली कंपनियों की हालत सुधर जाएगी, जो सरकार की केंद्र सरकार की योजना है, तो उसको निजीकरण करने की जरूरत नहीं। लेकिन आखिर किन परिस्थितियों में निजीकरण किया जा रहा है और जो लोग निजीकरण के लिए उतावले हैं वो कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो बैकडोर से काम कर रहे हैं और फ्रंट में भी आकर के जो है अब मोर्चा संभाल रहे हैं। ऐसे में अगर CBI जाँच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है और पता चलेगा कि कौन लोग ऐसे हैं कि जो साजिश करके आम जनता और बिजली कर्मियों को जो है निजीकरण की आग में झोंक रहे हैं। कर्नल संध्यार के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।